जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई और क्या हालचाल है दोस्त आप सबका। देखना आज हम लोग मेरे भाई एसएससी जीडी का मेरे दोस्त प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज लगाएंगे और काफ़ी बेहतरीन से क्वेश्चंस को आज उठाते हैं। ठीक है, देखना आज के सेट का पहला क्वेश्चन है। 3 व्यक्ति एक्स वाई और जेड नाम का है, अलग अलग एक कार्य को 12 दिन 24 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। एक एक डेटा लिखते हुए चलते हैं दोस्त, है ना, और क्वेश्चन को उड़ाते हैं। 3 व्यक्ति है, एक्स नाम का, वाई और जेड आपका। एक्स कितना तो बोलोगे भैया, एक्स आपका 12 दिनों में काम को कंप्लीट करता है, और वाई कितना मेरे भाई, तो 24 दिनों में। और जेड नाम का जो व्यक्ति है तो कितने दिनों में, तो आप बोलोगे भैया 24 दिनों में आपका काम कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, 12 दिन 24 दिन और 24 दिन का अगर एलसीएम लेते हो तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 24। 12 गुना 2 24, आपका 24 गुना 1 24 और 24। ये 24 क्या है मेरे भाई, तो ये आपका है टोटल वर्थ है, आपका टोटल काम है मेरे दोस्त। और ये 2 1 और 1 ये क्या है, तो बोलोगे भैया एफिशिएंसी यानी कि क्षमता कहते हैं इसको यार। ठीक है, क्षमता का मतलब ये होता है मेरे भाई कि एक्स नाम का जो व्यक्ति है एक दिन में 2 काम करता है, वाई नाम का व्यक्ति एक दिन में 1 काम करता है, और जेड नाम का जो व्यक्ति है मेरे भाई एक दिन में कितना, तो 1 काम करता है ना। अब कह रहा है कि वह एक साथ कार्य करते तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगता है। टोटल काम कितना है, तो बोलोगे भैया 24 काम है। और 24 काम मेरे भाई एक्स नाम का जो व्यक्ति है एक दिन में 2 काम करता है, और वाई एक दिन में 1 काम, जेड एक दिन में 1 काम। एक दिन में कितना काम हो रहा है, तो बोलोगे भैया 2 और 2 आपका 4। 4 से क्या मेरे भाई 24 को अगर भाग देंगे तो आप बोलोगे भैया 6। कितना मेरे भाई 6 दिन। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे भाई एक्स वाई जेड तीनों व्यक्ति मिलके आपका 6 दिनों में काम को कंप्लीट कर देगा, है ना। देखना ये सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे दोस्त या तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं कि भाई आपके जीडी में पूछे जाएंगे। ठीक है, और एक सिंगल क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई यहाँ से जितना मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ से एक सिंगल क्वेश्चन मेरे भाई आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, है ना। बस जितना कराते हैं दोस्त उसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विद्यालय विद्यालय जाते समय राजेश की औसत गति कितना है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वो पहली 40% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तो शेष दूरी में उसकी गति क्या होनी चाहिए। ठीक है, टोटल कितना है, तो बोलोगे भैया मैं मान लेता हूँ कि भाई 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितना है मेरे भाई, तो 100 किलोमीटर। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक अगर वो 40%, मेरे भाई मुझे बताओ कि 100 का 40% आप बोलोगे कितना हो जाएगा, तो आपका 40 किलोमीटर दोस्त, है ना। कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर दूरी जो वो तय करता है मेरे भाई, तो कितने की स्पीड से, तो कह रहा है कि भैया आपकी स्पीड कितनी थी, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना था, तो 40 किलोमीटर आपका प्रति घंटा दोस्त, है ना। अब शेष कितना बचा, तो 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर में उसकी स्पीड क्या होगी, तो मैं मान लेता हूँ कि भाई x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और एवरेज स्पीड कितना है, तो एवरेज है मेरे भाई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होता है, जैसे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लिखोगे, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ आपको, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चंस मेरे भाई लेंदी होगा, बट एक एक चीज़ समझते हुए चलना। ठीक है, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस अपन का टोटल टाइम टेकन मेरे भाई। एवरेज स्पीड कितना है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 60 और 40 आपका 100 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगा, तो बोलोगे भैया यहाँ पे समय कितना लगता है 40 किलोमीटर जाने में, तो मेरे भाई 1 घंटे में 40 किलोमीटर की गति से जा रहा है, तो बोलोगे भैया समय कितना लगेगा, तो 1 घंटा। ठीक है, और यहाँ पे कितना लग रहा है, तो बोलोगे भैया समय बराबर दूरी बटे का आपका चाल हो जाता है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड 60/x हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ से 50 से 100 को काटोगे 2 बार से कट जाएगा आपका। यहाँ पे बचा कितना, तो 1। अब बोलोगे भैया 2 आ जाएगा, और x इंटू 1 करोगे तो x प्लस का 60 कितना हो जाएगा, तो x प्लस का 60 बटे का कितना मेरे भाई, तो x। क्या इस x को हम ऊपर लेके जा सकते हैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल लेके जा सकते हैं भैया, है ना। इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इस पार्ट को 1 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 60 बराबर 2x आपका। इस x को इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि क्या होगा 2x माइनस x करोगे तो x का वैल्यू कितना, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई। कितना, 60 किलोमीटर पर आवर। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में आज के बाद मुझे नहीं लगता कि भाई किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत होगी, क्योंकि देखना सिंपल सी चीज़ मेरे दोस्त, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी आपको। आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते थे, जैसे मैं अगर करता एग्जाम में तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता कि भाई एवरेज स्पीड कितना है 50, टोटल डिस्टेंस कितना है तो 100, और मैं टाइम निकालता कि भैया 40 किलोमीटर दूरी है और 40 की रफ्तार से वो चल रहा है तो 1 घंटा समय लगता है। ठीक है, 1 घंटा, और प्लस का क्या करता है, तो 60 बटे का x। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे भाई x का वैल्यू आपका निकल जाता है ना। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। एवरेज स्पीड के ऊपर क्वेश्चन कह रहा है, अरुण 4 घंटे में शहर ए से बी तक 180 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 2 घंटे में वापस आता है। एक शहर है मेरे भाई, 2 शहर है आपका ए और बी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, तो 180 किलोमीटर।
एक व्यक्ति है जो ये मेरे भाई अरुण नाम का एक व्यक्ति है, 4 घंटे में कहाँ जा रहा है, तो 4 घंटे में ए से बी तक कितना घंटा, तो बोलोगे भैया 4 घंटा समय लगता है। और बी से ए तक वापस आने में कितना, तो 2 घंटे का समय लगता है उसको, है ना। अब कह रहा है कि अरुण की औसत गति क्या है, औसत गति का 2 गुना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो बोलोगे भैया एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस अपन का टोटल टाइम टेकन मेरे दोस्त। टोटल डिस्टेंस कितना है, तो बोलोगे भैया 180 किलोमीटर जाने में और 180 किलोमीटर आने में, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 360 किलोमीटर। और टोटल टाइम हम लोग निकालेंगे, टाइम जाने के समय 4 घंटा और आने के समय कितना, तो 2 घंटा। 4 और 2 आपका कितना, तो 6 घंटा। इसको काटोगे मेरे दोस्त तो आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। एवरेज स्पीड कितना, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि भैया अरुण की औसत गति का 2 गुना क्या होगा, तो 60 का मेरे भाई औसत गति का 2 गुना, 60 का अगर आप 2 गुना कर दो तो आपका क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 120 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, है ना। देखना अब हम लोग एसआई का एक प्यारा सा क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 3200 की राशि पर 7.5% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों के लिए आपका साधारण ब्याज कितना होगा। 3200 रुपये क्या है मेरे भाई, तो प्रिंसिपल है, मूलधन है। मूलधन हमेशा कितना होता है, तो अपने आप में 100% दोस्त, कितना होता है 100%, ठीक है। तो 3200 जो है ये 100% के बराबर है। आपको कह रहा है कि भैया 7.5%, एक साल में कितना ब्याज दे रहा है, तो मेरे भाई 7.5%। तो मुझे बताओ कि भाई 4 साल में कितना ब्याज देगा, तो आप बोलोगे भैया 7 दूना का 14 यानी कि 15, कितना हो जाएगा 7.5 गुना 4 आपका 30%। 4 साल में कितना ब्याज देगा, तो बोलोगे भैया 30%। आपको इंटरेस्ट ही तो निकालना है मेरे दोस्त, है ना, सिंपल इंटरेस्ट ही आपको निकालना है। तो आप निकालोगे कि भैया कितना ब्याज मिलेगा, तो 30%। जो चीज़ निकालते हैं हम लोग उसको गुना करते हैं दोस्त, है ना। अब यहाँ से काटोगे तो बोलोगे भैया परसेंट से परसेंट आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचा कितना, 0, 3 गुना 2 6, 3 तिया का 9, 960 रुपये। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही क्वेश्चन, सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है। संख्याओं का योग क्या होगा। इसको 2 टाइप से हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले मेथड नंबर 1 आप लोग जान लो मेरे दोस्त। मेथड क्या है कि भैया 3:4 में पहले है संख्या 3:4, उसके बाद मेरे भाई कितना हो जाता है, तो 7:8 आपका, 7:8 आपका कितना जोड़ने पे, तो कहा जा रहा है कि भैया 8 जोड़ दिया जाए। तो दोनों में कितना, तो 8 जोड़ोगे, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पे इतना हो जाता है। यहाँ से आप क्या करोगे, तो इसको मेरे भाई कोनाकुनी अब गुना करना। बोलोगे भैया 8 तिया का कितना होता है, तो आपका 24, यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं। और 4 गुना 7 आपका कितना, तो मेरे भाई 28। 24 और 28 के बीच में अंतर देखोगे तो बोलोगे कितना, तो 4 का अंतर, यानी कि 4 यूनिट मेरे भाई, ठीक है। 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो आप यहाँ पे हम लोग करेंगे। आप यहाँ पे करोगे तो 7 गुना 8 करोगे कितना मेरे दोस्त, तो 56। और 8 गुना 8 आपका कितना हो जाएगा, तो 64। यहाँ पे डिफरेंस देखोगे कितने का आ रहा है, तो आप बोलोगे भैया 8 का, कितना मेरे भाई 8 का, यानी कि ये 4 यूनिट का वैल्यू जो है वो 8 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितना होगा, तो 2 के बराबर, कितना मेरे भाई 2 के बराबर, ठीक है। आपको निकालने बोला है कि संख्याओं का योग क्या होगा। तो संख्याओं का योग बताओ मुझे दोस्त क्या होगा, तो 4 और 3 आपका 7, कितना हो जाएगा 7, है ना। यानी कि सम ऑफ नंबर हम लोग अगर निकालते हैं, सम ऑफ नंबर मेरे दोस्त, तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 2 गुना कितना मेरे भाई 4 और 3 आपका 7, कितना 7 यूनिट। अगर निकालोगे तो 7 गुना 2 आपका कितना, तो 14। कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मेरे दोस्त सही जवाब हो जाएगा। देखना अब इसका मेथड नंबर 2 क्या है उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड ये कहता है कि भैया 2 संख्या है 3:4 में, और उसमें प्रत्येक में अगर 8 जोड़ दिया जाए। क्या 3:4 को हम लोग 3/4 लिख सकते हैं, इसको x 3x अपन का 4x लिख सकते हैं दोस्त। तो आप बोलोगे हाँ जी भैया, ठीक है। अगर 8 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 8 जोड़ दो आप, इसमें भी 8 जोड़ दो, तो रेशियो कितना हो जाता है 7:8 आपका, 7/8 दोस्त, है ना। अब यहाँ से आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बोलोगे भैया 8 तिया का आपका 24x प्लस 8 गुना 8 आपका कितना 64 के बराबर, 7 गुना 4 आपका 28x, 8 गुना 7 आपका कितना मेरे भाई, तो 56 हो जाएगा। इस 24x को इधर लेके जाओगे, 28x में माइनस करोगे तो कितना आपका 4x हो जाएगा। और 56 को इधर लेके आओगे तो मेरे भाई 64 माइनस 56 आपका कितना हो जाएगा 8 के बराबर, ठीक है। 4 से 8 को काटोगे तो कितना हो जाएगा 2। x का वैल्यू कितना के बराबर, तो आप बोलोगे भैया 2 के बराबर आ जाएगा दोस्त, है ना। आपको निकालना क्या है कि सम ऑफ नंबर, यानी कि 4 और 3 आपका 7x का वैल्यू आपको बताना है मेरे भाई कि 7x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। 7x का वैल्यू आप जानते हो कि भैया x के लिए वैल्यू 2 है, तो 2 रखेंगे। 7 गुना 2 आपका कितना, तो 14। कौन सा ऑप्शन, तो सी नंबर ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों मेथड आप लोगों के सामने रहा मेरे दोस्त। जो मेथड आपको बेस्ट लगे मेरे दोस्त एग्जाम में वही अप्रोच आप लगाना, है ना। और क्वेश्चंस को मेरे भाई कलम तोड़ के जवाब देना इस क्वेश्चन का। देखना है डिट्टो कॉपी क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, सेम क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता कि अब मेरी जरूरत है मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में आपको, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्या आपका 5:7 में बटा हुआ है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 11:13 हो जाता है।
पहले कितना है आपका, तो बोलोगे भैया 5:7। उसके बाद रेशियो कितना हो जाता है, तो 11:13 है आपका। अब इसको एक ही मेथड से हम लोग बनाएंगे। यदि प्रत्येक संख्या में कितना, तो 12 जोड़ दिया जाए। अगर इसमें भी 12 जोड़ते हैं और इधर भी आपका 12 जोड़ दिया जाए दोस्त, है ना। यहाँ से करोगे तो बोलोगे भैया 13 गुना 5 आपका कितना, तो 65, और 11 गुना 7 आपका कितना, तो 77। कितना का डिफरेंस है मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया 5 और 7 आपका यानी कि 12 यूनिट। कितना मेरे दोस्त, तो 12 यूनिट आपका। इस 12 यूनिट का जो वैल्यू है मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 11 गुना 12 करोगे तो आपका 132, और 13 गुना 12 आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूना का 26, और 13 14 15 156 मेरे दोस्त, है ना। डिफरेंस देखोगे तो कितना का आ जाएगा, तो बोलोगे भैया 24 का। ये 12 यूनिट का वैल्यू जो है वो 24 के बराबर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलोगे भैया कितना, 12 गुना 2 आपका 24, 2 के बराबर दोस्त। आपसे पूछा गया है कि संख्याओं का योग क्या होगा, तो संख्याओं का योग क्या है, 7 और 5 12। आपको 12 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 12 गुना 2 आप करोगे, 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 12 यूनिट का कितना होगा, तो 12 गुना 2 आपका 24 मेरे भाई, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे दोस्त सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में आज के बाद किसी प्रकार की मेरे भाई कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। देखना अब मेरे भाई क्वेश्चन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप के ऊपर एक क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक्स ने आपका 6,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीने बाद वाई जो है 8,000 की पूंजी के साथ इसमें शामिल हो गया। एक वर्ष के अंत में लाभ जो है 3:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। वाई शुरुआत में कितने महीने के बाद शामिल हुआ था। दो व्यक्ति है आपका, एक्स नाम का, एक है आपका वाई नाम का। एक्स कितना निवेश किया, तो बोलोगे भैया 6,000 आपका, 6,000 मेरे भाई, और वाई कितना निवेश करता है, तो 8,000। एक्स कितने साल के, तो वर्ष के अंत में मेरे भाई लाभ का उनका हिसाब होता है, तो एक्स जो है 1 साल रहा होगा पार्टनरशिप में, तो 12 महीना मेरे दोस्त। और वाई कितने साल मेरे भाई, तो बोलोगे भैया कि वाई शुरुआत के कितने महीने के बाद शामिल हुआ, तो मैं मानता हूं कि भैया एक्स महीने के बाद या फिर के महीने के बाद शामिल हुआ, है ना। के महीने के बाद अगर शामिल होता है मेरे दोस्त, तो वो कितना टाइम पार्टनरशिप में रहता है। अगर के महीने के बाद शामिल हुआ तो मेरे भाई 12 माइनस के करेंगे, तो बोलोगे हाँ जी भैया 1 साल में कितना होता है, तो 12 महीना, और के महीने के बाद शामिल हुआ तो 12 माइनस का के कर देंगे। अब यहाँ से निकालोगे तो बोलोगे भैया 3 0 आपका कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से काटोगे तो 4 से इसको 2 बार से, 4 से इसको 3 बार से, 2 से इसको 6 को काटोगे 3 बार से, 3 गुना 3 आपका कितना, तो 9:12 माइनस का के, ये हो जाएगा दोस्त, है ना। अब कह रहा है कि उनका मेरे भाई लाभ का अनुपात 3:1 है। यहाँ पे रेशियो कितना होता है, तो 9/12 माइनस के, इतना का जो वैल्यू है मेरे भाई 3 कितना है, तो 3:1 यानी कि 3/1 हो जाएगा। 3 से 9 को काटोगे 3 बार से, तो 12 माइनस का के बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3। इस के को इधर लेके जाएंगे तो प्लस, और 3 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। के का वैल्यू कितना, तो 9। कितना मेरे भाई, तो 9, यानी कि 9 मंथ। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, 9 महीना मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि के जो है मेरे दोस्त 9 महीने के बाद बिजनेस में शामिल हुआ, पार्टनरशिप में शामिल हुआ था, है ना। सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन उठाते हैं दोस्त। मुझे नहीं लगता कि अब ये क्वेश्चन आपके लिए टफ होगा, है ना। आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को मेरे भाई पॉज करना और इसको सॉल्व करना पहले एक बार, ठीक है। देखना क्वेश्चन कह रहा है, ए ने 7500 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और कुछ महीने बाद बी 9,000 की पूंजी के साथ इसमें शामिल हो गया। एक वर्ष के अंत में लाभ जो है 2:1 में विभाजित किया गया, तो बी शुरुआत के कितने महीने बाद शामिल हुआ, ठीक है। सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है। दो व्यक्ति है, एक है ए और एक है आपका बी। अब बोलोगे भैया ए कितना, तो 7500 रुपये के साथ बिजनेस में शामिल हुआ, 7500, और बी कितना, तो बी मेरे भाई 9,000 के साथ शामिल हुआ, ठीक है। 9,000 रुपये के साथ बिजनेस में शामिल हुआ। अब कह रहा है कि एक वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात इतना है, तो बी शुरुआत के, ये तो मेरे भाई ए तो पूरे साल रहा, वर्ष के अंत में अगर लाभ का हिसाब हो रहा है तो ए तो पूरे साल रहा होगा यानी कि 12 महीना, और बी कितना रहा होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि भैया के महीने के बाद शामिल हुआ, तो वो कितना महीना बिजनेस में रहा, तो मेरे भाई 12 माइनस का के। कितना बोलोगे कि भैया 12 माइनस का के आपका, है ना। एक साल में 12 महीना होता है, तो 12 माइनस का के करोगे तो इतना टाइम वो पार्टनरशिप में रहा दोस्त, है ना। 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर काटोगे आप इसको अगर 15 से काटोगे तो बोलोगे भैया 15 गुना 5 आपका 75, 15 गुना 6 आपका 90 हो जाएगा। 6 से 12 को काटोगे 2 बार से, 5 गुना 2 आपका कितना 10 अनुपात 12 माइनस का के हो जाएगा। इसको ऐसे लिखोगे मेरे भाई, तो 12 माइनस का के लिख सकते हैं। बोलोगे भैया इतना का जो लाभ का अनुपात है तो वो कितना है, 2:1 यानी कि 2/1। 2 से 10 को काटोगे 5 बार से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस के बराबर 5। के को इधर लेके जाओगे, 5 को इधर लेके आओगे मेरे भाई, तो माइनस हो जाएगा। के का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 7 मेरे भाई। 7 मंथ कौन सा ऑप्शन है आपका, 7 मंथ कौन सा ऑप्शन है दोस्त, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए दोस्त, है ना।
तो आज का सेट मेरे भाई यहीं तक ख़त्म होती है और फिर मिलेंगे काफ़ी बेहद और एक काफ़ी खूबसूरत क्लास में हम लोग, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जितना क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ना दोस्त, एक एक क्वेश्चंस को कॉपी में आप लिखते हुए चलना। आप 5 दिन का आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, 5 प्रैक्टिस सेट, ज़्यादा नहीं, ठीक है। आप 5 लगा लेना। उसके बाद फिर मुझे नहीं लगता कि भाई आप मॉक लगाओगे तो एक सिंगल क्वेश्चन आपका छूट जाएगा आपसे, है ना। और जैसे ही आपकी एग्ज़ाम आएगी, एग्ज़ाम के 5 दिन पहले मेरे भाई आपकी मेरे भाई 5 दिनों तक कंटिन्यू मैराथन चलेगी, ठीक है। 2-2 3-3 घंटे की मैराथन होगी, उसको आप ज्वाइन करना और फिर मेरे दोस्त काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगी वहाँ से, है ना। और मैथ का जो है नैया पार लगाने की फुल गारंटी मेरे दोस्त, है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।